क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। एकाग्रता से तात्पर्य ये होता है कि आप किसी भी काम को मन से, दिल से, हर चीज से क्या करिए, एक ही काम में अपने मन को लगा दीजिए, तब आप क्या करेंगे कि सफल हो जाएंगे। दो नाव पे नहीं चढ़ना चाहिए। दो नाव पे चढ़ने का मतलब है आप असफल हो जाएंगे, आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अगर सफल होना चाहते हैं तो किसी एक पेशा को चुनिए कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, ठीक है, साइंटिस्ट बनेंगे, जो भी आपको बनना हो, आप एक काम को चुनेंगे तो उसमें क्या करेंगे मन लगाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पेन थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं आज का जो चैप्टर है। हम लोगों को कक्षा 9वीं और 10वीं का चैप्टर है और अनेकों एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही क्या रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं इंद्रधनुष, या कह सकते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल कंट्री हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे सिलेबस है हमारा। सिलेबस में पढ़ना क्या है कि पहला जो पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है कि मानव नेत्र होता क्या है। ठीक है, मानव नेत्र तो था, उसके भाग, फिर उसके भागों को पढ़ना है। दूसरा है दृष्टि दोष। दूसरा क्या है बेटा? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में आते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। हमें अपनी कॉपी या किताब को कितने सेंटीमीटर पे रख के पढ़ना चाहिए, इस सब चीजों को क्या होंगी इसमें बताई जाएगी। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है इसके बारे में भी बताया जाएगा। अगला है वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया जाएगा और वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताया जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सिलेबस की शुरुआत मानव नेत्र से करेंगे, ह्यूमन आई से। ठीक है, देखिए ह्यूमन आई जो हमारा होता है, ये होता क्या है, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने माताजी को, पिताजी को अगर देख पाते हैं, आप लोग हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो ये क्या कैसे संभव हो पा रहा है? मानव नेत्र के द्वारा ही। अगर नेत्र नहीं रहता तो हम कैसे पता लगा पाते कि आप कितना ब्यूटीफुल हो, कौन कितना हैंडसम है, पता नहीं ना लग पाता जी। किसकी हाइट कितनी है, किसकी हाइट छोटी है, तो पता नहीं लग पाता। आगे देखिए, यह कैमरे की भांति कार्य करता है और जो काम कैमरे का होता है वही काम मानव नेत्र का भी होता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीजों को इसी के द्वारा देख पाते हैं। ठीक है, तेरे मस्त मस्त दो नैन दिल का ले गए चैन, गाना बना है ना, तो यहाँ पे फिट बैठता है वो गाना। आगे देखिए, ये है थोड़ा सा समय की कमी कह लीजिए उसको, समय नहीं है हमारे पास, तो बना दिए हैं आपके लिए क्या, मानव नेत्र। तो बस इसमें समझना है कि समझना है चीजों को, मानव नेत्र को नहीं देखना है। देखिए एक बाहरी आवरण होता है मानव नेत्र में, एक बाहरी आवरण होता है, उसका नाम है दृढ़ पटल। क्या होता है बेटा? दृढ़ पटल। और ये जो दृढ़ पटल होता है बहुत ही क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है? ठोस, जिससे कि बाहरी तत्वों से क्या होता है कि बचाता है हमको। इसके अंदर देखिए एक ये रेखा बनी हुई है और इसका नाम है रक्त पटल। क्या नाम है बेटा? रक्त पटल, जिसको बोला जाता है कोरोइड। क्या बोला जाता है? देखिए कोरोइड में होता क्या है कि आप आंख में देखेंगे एक ब्लैक कलर का होता है आवरण। ब्लैक कलर का आवरण करता क्या है कि जैसे हमारा मानव नेत्र में एक प्रकाश गया, ठीक है, तो आप मान लीजिए हम ब्लैक टी शर्ट पहनकर पढ़ा रहे हैं। ब्लैक टी शर्ट गर्मी में क्यों नहीं पहनना चाहिए, बात समझ रहे हैं? क्योंकि जो प्रकाश आती है ब्लैक टी शर्ट को अवशोषित कर लेती है, तो बहुत पसीना होता है कि नहीं होता है? और ठंडी के दिन में इसको पहनना चाहिए क्योंकि ये अवशोषित करेगी तो हमको गर्मी ही तो प्रदान है। जैसे प्रकाश आया आंख के अंदर तो प्रकाश अब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, रोक लेगा, उसको बचा लेगा, नहीं तो क्या करेगा, प्रकाश आएगा और चला जाएगा।
लेकिन ये ब्लैक होने के कारण क्या करता है, रोकता है। आगे देखिए, रक्त पटल के बाद देखिए यहाँ पे ये जो भाग देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं बेटा? लेंस। इसके माध्यम से ही देखने का काम किया जाता है या प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आइरिस देखिए, ये जो उठा हुआ भाग है, ये भाग देख रहे हैं, इसको बोला जाता है आइरिस। क्या बोला जाता है? आइरिस। जो मेन भाग यही होती है आइरिस, या कह सकते हैं इसको, ये देख रहे हैं जो लेंस को पकड़े हुए है, इसको बोला जाता है आइरिस। क्या बोला जाता है? आइरिस। अब देखिए इधर कार्निया किसको बोला जाता है? इधर उभरा हुआ एक सतह होता है, उभरा हुआ भाग, इसी को क्या बोला जाता है? कार्निया। क्या बोला जाता है? कार्निया। इसके बीच में जो आप कह सकते हैं जली पदार्थ, ठीक है, तो जली पदार्थ होता है उसको बोलते हैं जली द्रव। क्या बोलते हैं? एक ये जब भर जाता है ये पूरा पानी से, तो उसको बोला जाता है बेटा कांचाभ द्रव। क्या बोला जाता है? कांचाभ द्रव। अब एक जब ये बाहर निकलता है, प्रकाश निकलने को होता है, तो यहाँ एक बिंदु होता है, उसको बोला जाता है अंध बिंदु। क्या बोला जाता है बेटा? अंध बिंदु। और जब ये प्रकाश निकलता है यहां से, देखिए यहां से जब बाहर वो प्रकाश निकलता है, तो इसको बोला जाता है प्रकाशीय स्तंभ। क्या बोला जाता है? प्रकाशीय, या कह सकते हैं प्रकाशीय बिंदु। क्या बोला जाता है? प्रकाशीय बिंदु। तो ये रहा हमारे मानव नेत्र का चित्र। इसको क्या करना है, आप लोगों को बना लेना है। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो हमसे पूछ लीजिएगा। हम क्या करते हैं, इसको बारी बारी से, आइरिस क्या होता है, दृढ़ पटल क्या होता है, रक्त पटल क्या होता है, सबको परिभाषा सहित लिखवा देते हैं, ठीक है, नोट करा देते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं हम लोग कार्निया के बारे में। और कार्निया नेत्र लेंस का एक प्रमुख भाग है, इसको हम पढ़ेंगे। गोले का सामने का भाग पारदर्शी, आंख में एक गोला बना होता है, उसके सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, इसे कार्निया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। नेक्स्ट आइरिस के बारे में पढ़ना है कि आइरिस क्या है। देखिए कार्निया के पीछे, कार्निया जो उभरी हुई सतह रहती है, इसके पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं। मैं बताया ना, जो कि कार्निया को संभाले रहता है, ठीक है, उसी को आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट होगा पुतली अथवा नेत्र तारा। क्या होता है? अब पुतली की बात है, पुतली बाहर से भी दिख जाती है, ठीक है। देखिए पुतली क्या होता है, इस पर्दे के पीछे में एक छोटा सा छिद्र होता है। पर्दे के पीछे में क्या होता है बेटा? छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आप बाहर से देखेंगे तो दिखाई देगा आंखों में पुतली, ठीक है। पुतली की एक विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, ठीक है। अतः प्रकाश की मात्रा सीमित प्रवेश कर पाती है नेत्र में, प्रकाश की मात्रा सीमित नेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। अगर पुतली नहीं रहती तो सोचो कि क्या होता, ठीक है, दिक्कतें बहुत सारी हो जाती। आगे देखिए मेन हमारा दृढ़ पटल है, जो कि मैं बताया था कि ये ठोस है। ये क्या करता है, देखिए नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। आप नेत्र का जो गोला है देखेंगे ऊपर से तो सफेद सफेद आंखों में दिखेगा, ठीक है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। सबकी आंखों में सफेद है, एक गोला है, गोला वाला भाग काला, उसके बगल में सब सफेद है, वहीं दृढ़ पटल है, सुरक्षा कवच, ठीक है। आगे कोरोइड। कोरोइड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझना है। दृढ़ पटल के नीचे काला रंग की एक झिल्ली होती है। दृढ़ पटल के नीचे क्या होती है? काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। मैं बताया कि जो ब्लैक कलर की बनती है झिल्ली, जब प्रकाश आता है तो उसको अवशोषित कर लेता है ब्लैक कलर। तो यही कह रहा है कि प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को क्या करती है? रोकती है। नहीं तो अगर नहीं रहती अगर कोरोइड, तो प्रकाश का परिवर्तन जो है
आंतरिक परावर्तन इसको रोक नहीं पाती, रिफ्लेक्ट कर जाता। बात समझ रहे हैं? आगे हम लोग रेटिना के बारे में समझते हैं। रेटिना क्या है? इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर, कोरोइड के नीचे, ठीक है, इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी का मतलब आर पार दिखता है, ठीक है, जिसे रेटिना कहते हैं। इसमें होता क्या है कि यह प्रकाश शिराओं की एक फिल्म होती है जो क्या करती है, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मैं बताया ना ब्यूटीफुल, और कौन कैसा दिख रहा है, ब्लैक है, कौन कैसा है। हा? अभी ये हंसने के लिए बता रहे हैं, कोई सीरियस नहीं लेगा, नहीं तो मैटर सीरियस हो जाएगा। अभी मैडम जी रहती, सुंदर सुंदर मैडम जी आप लोगों को पढ़ाती, तो आप लोगों का मस्तिष्क का जो वातावरण होता, ठीक है, संदेश पहुंचाने का कुछ अलग नजरिया होता। बात समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है कि जो शिराओं की, प्रकाश शिराओं की एक फिल्म होती है जो रंग और आकार का ज्ञान कहाँ तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो आप रेटिना को मत भूलिएगा, ठीक है। अभी इसमें 2 4 5 बचा है, उसको भी पढ़ा देते हैं, तब तक नोट कीजिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं नेत्र लेंस के बारे में। किसके बारे में बेटा? नेत्र लेंस के बारे में, कि ह्यूमन का नेत्र लेंस होता क्या है। देखिए आइरिस के पीछे नेत्र लेंस होता है, ठीक, मैं बताया कि आइरिस के पीछे क्या होता है, लेंस होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है, कई परत इसके ऊपर होती है, कई परतों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। मैं क्या बताया कि आप लोगों को जब दिखाया था लेंस बना के, तो बीच बीच में देखिए उधर से क्या हो रहा था, पकड़ी हुई थी, तो उसी के बीच में क्या होता है, टिका रहता है, तथा इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी खुद से बदलने की क्या होती है, क्षमता होती है। अब आ गए हम लोग जली द्रव पे। जली द्रव दिखाए थे कैसे होता है। देखिए कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जली द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक, यही अपवर्तनांक एग्जाम में पूछता है, 1.336 होता है। देखिए आप कभी आंसू टपकता है, आंसू को कभी टेस्ट कीजिएगा, वो क्या होता है, नमकीन जैसा लगता है, ठीक है, नमकीन जैसा लगता है ना, खट्टा नहीं होता, नमकीन जैसा लगता है। आगे देखिए कंचाभ द्रव क्या होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है, पारदर्शी द्रव, ठीक है, जो आर पार दिखता है, जिसे कांच द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक भी कितना होता है, 1 से लेकर 336 तक होता है। तो आप लोग इसको मत भूलिएगा, इसमें अंतर है। ये 1 से 336 तक हो सकता है, लेकिन ये केवल 1.336 ही होता है। आगे अंध बिंदु व पीत बिंदु, अंध बिंदु व पीत बिंदु, इसके बारे में देखिए। जिस स्थान पर प्रकाश सीरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश बिंदु कोई प्रभाव नहीं, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेटिना के बीचों बीच का भाग जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। जैसे मैं ऐसे करके नेत्र जब बनाया था, तो यहाँ पे जो था उसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु, और यहाँ पे जो निकला था इसको क्या कहते हैं बेटा, पीत बिंदु। क्या कहते थे, पीत बिंदु। तो ये समझा चुके हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि बस परिभाषा पर बल दे रहे हैं। देखिए एक प्रश्न है आपका, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या बनाते हैं। तो आप जानते हैं, इतना पढ़ लिए, रेटिना व दृष्टि पटल पे। ये क्या होगा, 4, ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।